नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक हो गए। अभी कुछ दिनों पहले ही एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ईस्टर्न रीजनल हेडक्वार्टर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए कुछ अप्रेंटिसशिप की सीट्स निकाली हैं। एडवर्टीजमेंट पे डिस्कस करने से पहले आपको अप्रेंटिसशिप करने का कुछ फ़ायदे बताना चाहूँगा। सबसे पहला फ़ायदा ये कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जब भी कोई रिक्रूटमेंट होती है तो उसमें एक एप्लीकेशन फ़ी लगती है 1,000 रुपये की। अगर आप ऑलरेडी कभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अप्रेंटिसशिप कर रखी है अगर आपने, तो उस केस में आपको वो 1,000 रुपये की फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। आप कभी भी कितनी बार भी फॉर्म भरो, आपके लिए वो जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगी वो माफ़ हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, आपको फ़ीस नहीं देनी है। दूसरा फ़ायदा ये कि आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मिल जाएगा इंडस्ट्री के हिसाब से कहीं पे अप्लाई करने के लिए। और तीसरा ये कि आपको हर महीने कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड मिलेगा 12 महीने तक के लिए, मतलब 1 साल के लिए आपको एक मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। और चौथा ये कि जब आप किसी एयरपोर्ट पर जाओगे तो आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, है ना, और रेफरेंस बनेंगे, जिससे आप अगर वहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप अपना जिनके अंडर में आपने करी उनसे बात करके आप वहाँ पे अपना रेफरेंस लगवा सकते हो। अगर आप उनको ठीक लगोगे तो वो आपको जॉब पे रख पाएंगे। तो ये मोटे मोटे 4 फ़ायदे हैं अप्रेंटिसशिप के। तो अब हम चलते हैं एडवर्टीज़मेंट पे डिस्कस करने। तो अभी आपको स्क्रीन पर एडवर्टीज़मेंट दिखाई दे रहा होगा, तो फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो ग्रेजुएट लेवल पे 42 सीट्स निकली हैं, और डिप्लोमा लेवल पे 47 सीट्स निकली हैं, ITI लेवल पे 46 सीट्स निकली हैं। तीनों में ही ड्यूरेशन 1 ईयर का है। और जो मंथली स्टाइपेंड रहेगा वो ग्रेजुएट के लिए 15,000 रहेगा, डिप्लोमा के लिए 12,000 रहेगा, और ITI वालों के लिए 9,000 रहेगा। अब जो लोकेशंस रहेंगी या जो एयरपोर्ट्स रहेंगे जहाँ जहाँ पर आपकी अप्रेंटिसशिप होगी, वो टोटल 14 लोकेशंस हैं। RHQ ईस्टर्न रीजन हो गया, बेरहामपुर हो गया, बागडोगरा, भुवनेश्वर, कूच बिहार, देवघर, गया, झरसुगुड़ा, पटना, पैक्योंग, पोर्ट ब्लेयर, रायपुर, रांची और दरभंगा। इन 14 लोकेशंस पे आपको अप्रेंटिसशिप करने के लिए भेजा जाएगा। इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी 31/5/2025 रहेगी, 31 मई 2025। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अप्रेंटिसशिप जनरली इंजीनियर्स के लिए होती है। तो फुल टाइम रेगुलर होनी चाहिए आपकी डिग्री, मतलब बीटेक होना चाहिए आपका, या फिर 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में। और ब्रांच आपकी कोई भी हो सकती है, क्योंकि इसमें कोई अलग से स्पेसिफिक ब्रांच नहीं दी हुई है। मतलब आप किसी भी ब्रांच से अगर आपने बीटेक या डिप्लोमा किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और ITI के लिए इन्होंने अलग से लिख दिया, जैसे ITI के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 4 ऑप्शंस हैं। इनमें से अगर किसी में भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा ITI का तो आप अप्लाई कर सकते हो। कंडीशंस भी कुछ दी हुई हैं, जैसे अगर आपको कोई एयरपोर्ट अलॉट हो गया तो वो फाइनल होगा, आप चेंज नहीं करवा सकते अपनी प्लेस ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। और इसमें कौन कौन एलिजिबल नहीं होगा, सपोज करो अगर आपने ऑलरेडी कहीं अपनी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर ली है, और या फिर अगर आपने आधी करी और आप वहाँ से टर्मिनेट हो गए हो, या फिर अगर आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेंटिसशिप कर रहे हो AI के अलावा, या फिर अगर आप AI में ही पहले कभी कर चुके हो, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। और अगर आपने 1 साल या उससे ज़्यादा का कोई भी अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास 1 या उससे ज़्यादा साल का वर्क एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप, जॉब, किसी भी चीज़ का, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ये फ्रेशर्स के लिए है। अब इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है, आपका डोमिसाइल इन स्टेट्स में से किसी भी स्टेट्स या यूटी का होना चाहिए। वेस्ट बंगाल के हो सकते हो आप, उड़ीसा के, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम और अंडमान निकोबार, इनमें से कहीं के भी अगर आप हो और प्रॉपर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हो। और आपने अपनी डिग्री या डिप्लोमा 2023 या उसके बाद करी हो तब आप एलिजिबल हो। एज लिमिट की बात करें तो 31 मार्च 2025 को आपकी एज 26 साल से कम होनी चाहिए। एक बार फिर से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें। आप इन सभी स्टेट्स में से किसी एक जगह की डोमिसाइल होनी चाहिए आपके पास, आपने अपनी डिग्री या डिप्लोमा 2023 या उसके बाद की करी हुई हो, और आपकी जो मैक्सिमम एज हो वो 31 मार्च 2025 को 26 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है। अप्लाई कहाँ पे करोगे आप, ग्रेजुएट और डिप्लोमा के केस में आपको nats.education.gov.in पे जाके अप्लाई करना है, और ITI के केस में आपको www.apprenticeshipindia.gov.in में जाके अप्लाई करना है। वहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, RHQ ER कोलकाता, इसका कोड भी मेंशन्ड हो रखा है, ये आपको दिख जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा।
और इस अप्रेंटिसशिप के केस में आपको कोई भी टीए डीए नहीं मिलने वाला। सिलेक्शन कैसे होगा? आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी कि आईटीआई, डिप्लोमा या डिग्री में जो आपके परसेंटेज रहे होंगे उसके बेसिस पे आपकी मेरिट तैयार होगी। उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। जिस ईमेल आईडी से आप रजिस्टर करोगे उसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल आ जाएगा। डेट, टाइम और वेन्यू उसमें मेंशन रहेगा उस मेल में कि कहाँ पे आपको जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर उसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। वो फाइनल सिलेक्शन में अगर आप सिलेक्ट हो जाओगे तब भी आपके पास एक मेल आ जाएगी। ठीक है। और ये इसमें अप्रेंटिसशिप के केस में कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगती है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अप्लाई करो, जाओ 1 साल की स्टाइपेंड उठाओ, कर सकते हो आप आराम से। और देखो एक चेकलिस्ट भी इन्होंने दे रखी है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहने चाहिए इसमें अप्लाई करते टाइम। ये मेंशन्ड है इसमें, टोटल 10 डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इस चेकलिस्ट के बाद आपको मैंने लगभग सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए।